अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज की एपिसोड में हमने देखा बख्तावर की कि किस तरह से जब बख्तू वहाँ से चला गया। वैसे तो आज एपिसोड में बख्तावर कहीं नहीं दिखी, बख्तू ही दिखा है। और बख्तू जैसे ही घर से चला गया तो शीदे को लगी हुई थी कि उसकी बहन घर के अंदर है, तो मैं जाऊं, ये क्यों इतना इसको बंद रखते हैं। जैसे कि सोच होती है कि एक लड़की को नहीं मतलब तन्हा रहने देना है। गिद्ध की तरह हम बैठे रहते हैं उस पर नज़र रख के। जो आदमी लोग होते हैं कह रहे एक औरत घर में है तो कैसे। और फिर औरतें भी औरतों के अगेंस्ट बहुत कुछ कर रही हुई होती हैं। जैसे कि मालिक मकान की जो बीवी हैं उनकी नज़र है, उन्होंने ये देखा कि एक आदमी घर के अंदर जा रहा है तो उनका क्या फ़र्ज था उस टाइम पे कि उस चीज़ को उसी टाइम आवाज़ दे के रोकती कि अगर घर के अंदर लड़की है। लेकिन उन्हें भी वो मसाला लेना है, उन्हें भी उसे गिराना है नजरों में लोगों की, इसीलिए उन्होंने उसे जाने दिया जब भी वो देख रही थी। तो जैसे ही शीदा घर के अंदर गया वहां तो बख्तावर थी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बख्तू और बख्तावर एक ही इंसान है जो भेस बदल बदल के लोगों के सामने आ रहे हैं। तो वो वहां से चला गया और इस तरह से वो अंदर दाखिल हुआ। फिर उन्होंने आके मसाला मतलब लगा के अपने शौहर को ये बात बताई ताकि वो जाएं और इस तरह उन्हें पकड़ें। उसको गलत दिखाने की कोशिश करी, औरत होके औरत को ही गिराने की, औरत होके औरत की हिफाजत नहीं की उन्होंने, औरत होके औरत को गिराने की कोशिश की। तो वो वहां नहीं थी और जो है वो वहां से निकल के भाग गया। और जब नेक्स्ट डे बख्तू ने उसे पकड़ा, मुझे एक चीज का है कि बख्तू ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि तुम लोग जो है मेरी ये शीदे के ऊपर कि ये बहन पे नजर रखता है, तो वो बात को उल्टा वो उसकी बहन पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम मतलब उसको कहाँ भेज दिया, कभी तुम क्या बोल रहे हो। उसको इतना कंफ्यूजिंग दिखाने के बजाय ये धड़ल्ले से क्वेश्चन करना चाहिए था कि भाई तुम लोगों को मेरी बहन के अंदर के ऊपर में क्या इंटरेस्ट है और क्यों तुम गए घर के अंदर, या मालिक मकान क्यों घर के अंदर गया, क्योंकि उसकी बीवी ने वो सब देख के वो क्रिएट करना चाहा और उसको गिराने की कोशिश करी। तो ये वाली चीज का मुझे थोड़ा सा हुआ कि मतलब बख्तू ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया। उसने लाया कि मैं दिलावर का आदमी हूं और जो है ना एक ही उसमें तुमको जो है ना वो उठा लेगा दिलावर, इस तरह की बातें करी। मगर मेरी बहन पे क्यों नजर डाल के बैठो, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो खुद ही है। लेकिन तब भी जब ये सिचुएशन की बात हो रही है कि इस सिचुएशन में उसको क्वेश्चन करना ही चाहिए था। और जो है हमने देखा किस तरह से भाई, तो उनकी माँ की सर्जरी भी हो गई। वो आगे जब बख्तू उधर जाता है दिलावर के घर पे, तो दिलावर से वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक खुददार है। वो अपनी मेहनत की कमाई लेने आई थी, ना कि किसी से किसी का जो है ना सदका खैरात लेने आई थी। और जब वो उस पर बोलती है कि हम सदका नहीं लेते हैं, तो उस पर हुरिया जो बोलती है उसको, तो उसका भी वो बहुत अच्छे से जवाब देता है, क्योंकि गलत बात कर रहे हो। वो खुददार लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, या आप उन्हें उसकी आंखों के सामने आप सदका उतार के उसके औलाद का आप दे रहे हो, अपनी माँ के लिए कुछ दे दो। दैट्स नॉट राइट। तो ये थोड़ी चीजें गलत होती हैं। पर वो खुददार थी, उसने नहीं लिया। इस पे क्वेश्चन भी किया गया, तब भी नहीं लिया। और जो है जब ये घर भी आए तो ये जिस तरह से वो क्वेश्चन किया उसने मालिक मकान की बीवी ने कि तुम्हारी जो हम इज्जतदार लोग हैं, आप इज्जतदार वाली होती ना तो दूसरे की इज्जत की हिफाजत करती, ना कि उसके ऊपर और उसको लोगों में गिराने की कोशिश करती। लेकिन जो बख्तू का एटीट्यूड था वो बहुत सही था। जब मालिक मकान भी उससे बोलता है, तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, हिफाजत की बात करता है, तो कहते हैं अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ दो। तो वो बात बिल्कुल सही है, भाई तुमको क्यों फिक्र है। और वो इतनी है कर लेगी, वो अपना देख लेगी उसकी बहन। तो ये वाली बात जो मालिक मकान को भी बोलता है और मालिक मकान की बीवी को भी जो बोलता है, बिल्कुल सही बात है। और जहाँ ये बात दिलावर और उनके घर वालों की है, तो वहाँ भी वो गलत होते हैं। तो वो अपना मगर सही रखता है, क्योंकि उसे अपना पता है। और हुरिया भी जिस तरह से सॉरी बोलती, लेकिन उसमें भी उसका एक मकसद छुपा था कि किसी तरह जो है बख्तू को यूज करे और वो जो है दिलावर की जो है बातें उसे बता सके। लेकिन वो कह देता है कि मैं वफादार हूँ उनका और मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो भी उसको वो लगी हुई है कि किस तरह से मतलब
बख्तू से उसको प्रॉब्लम ही है, तो उस पर भी वो लगी हुई होती है। और जब इंसान जो है ना आपके पीछे लगे हो ना किसी तरह से अपने मकसद, जैसे वो कि उनके घर का नौकर उसे अपने भतीजे को रखना है, तो वो चाह रहा है बख्तू निकल जाए, तो वो किस तरह से गलत चीज़ें कर रहा है, गलत उसके लिए क्रिएट कर रहा है। और जैसे ही उसका बाप भी बोलता है तो दिलावर बिल्कुल सही बात बोलता है। जब हुरिया जो कहेगी वो चलेगा, तो कल को अगर वो बोलेगी कि तुम्हारे माँ बाप को भी हटा दो, निकाल दो, तो क्या वो उसकी सुनेगा? तो बहुत अच्छी बात बोली। एक मतलब ये वो उसके कहने से मैं नहीं चलूँगा। और उसके बाप ने भी ये चीज़, मतलब माँ तो साथ दे ही रही थी, बाप ने भी वो किया। तो एपिसोड काफ़ी मुझे अच्छी लगी उस तरह से, ये सारे सिचुएशंस को देख के। और जिस तरह शीदा लगा हुआ है, जिस तरह शीदा ने रिश्ता भेजा, उस पर जिस तरह से उसने अपनी माँ को बोला, क्योंकि मगर वहाँ ना दो आप कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। एक में वो बोल रहा है कि जब उसकी माँ बोल रही है कि यहाँ से चले जाते, तो बोलते हैं हम जहाँ भी जाएंगे ऐसे लोग बैठे हुए होंगे। फिर दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि वो बोल रहा है, बख्तू बोल रहा है कि ये ऐसे लोगों की वजह से ना यहाँ रहने को नहीं है, मतलब क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं। तो ये दो थोड़ा सा डिफरेंट लगा। एक ही आदमी, एक ही इंसान दो तरह की बातें कैसे कर रहा है। एक तरफ वो बोल रहा है कि इस तरह के लोग हर जगह मिलेंगे, दूसरी जगह जो है वो उसी के अगेंस्ट बोल रहा है, शीदा ने मेरा रिश्ता भेजा, ये ऐसे ही लोग होते हैं, ये घटिया लोग, जो भी उसने बोला उनको खराब से, और वो जिस तरह की चीज़ें कर रहा है इस वजह से यहाँ ऐसे रह नहीं सकते हैं इन लोगों की ऐसे। तो दो बातें हुई वहाँ। मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब एक ही मतलब शख्स दो बातें कैसे कर रहा है। या तो इस पे कायम रहो कि हाँ हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे भी कोई ना कोई शीदा होगा, फिर शीदा है तो यहाँ से जाने वाली बात भी कर रहा है। तो दो बातें ये ऐसी हुई। और फिर मुझे ये जो लास्ट सीन था बड़ा ही क्यूट सा लगा कि किस तरह से, और वो मैं उसी टाइम एक चीज़ भांप गई थी। वो कैसे? क्योंकि हम लोग इतने ड्रामे और इस तरह की चीज़ें देखते आए हैं कि हमें समझ में आ जाती हैं कभी कभी चीज़ें कि अच्छा शायद ये ऐसा होने वाला होगा। जब वो दरवाजे पे नॉक करता है बख्तू अंदर जाने, और वो अंदर से नहीं आवाज़ देता है या नहीं खोलता है, और जब वो कपड़े रखने अंदर जाता है, तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना ऐसी सिचुएशन आने ही वाली है, क्योंकि वो अगर कमरे में मतलब है तो कहीं ऐसा सीन ना हो जाए। और डेफिनेटली वैसा ही सीन हुआ कि वो एकदम आया, और जिस तरह से बख्तू आंखें बंद करके जो भागा है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक्चुअली बख्तू नहीं, वो तो बख्तावर है। और इस तरह से एक आदमी तो सोचा कि वो आदमी है, लेकिन उसे तो पता है कि वो औरत है। तो थोड़ा सा क्यूट भी लगा, फनी भी लगा। मगर ये कि मैं थोड़ा स्टोरी के लिए बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी 8 एपिसोड हो गए हैं, जिस तरह से ये ड्रामा शुरू हुआ था, मुझे लगा कि बहुत ही जल्दी बहुत सारे चीज़ें इन्होंने जल्दी जल्दी कर दी। जैसे कि बख्तू ने अपना घर छोड़ दिया पहली एपिसोड में, फिर उसके बाद दूसरे से तीसरे में वो बख्तू बन गई, वो अपने वो जो है मॉम की उधर भी रह ली। फिर उसके बाद जो है वो उसकी जो दोस्त साथ काम करती थी, जो वो बस में सर्विस करती थी, तो उसका भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो यहाँ चली आई, बख्तू भी बन गई। बख्तू के बाद दिलावर की भी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद जो है मतलब काफ़ी क्विक सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो है अब अराउंड में ही स्टोरी घूमती जा रही है। अब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ, इस तरह अब जो है शीदा कंटिन्यूसली उसके पीछे ही लगा हुआ है। 8 एपिसोड हो गए हैं, अभी ये आगे लग रहा है खिंचने वाली हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अब हमने जैसे कि प्रोमो देखा, प्रोमो पे मैं बात करूँगी। प्रोमो मुझे काफ़ी लगा अच्छा। अब देखो किस तरह से उसने अपने लिए मुसीबत खुद मोल ली। औरत थी, एक परेशानी थी कि वो औरत है और 10 की नज़र है। अब वो औरत भी है, मर्द भी है, और दोनों तरफ से उस पर ट्रबल है। अब वो आदमियों के साथ, आदमी तो यही समझ रहे वो आदमी है। अब वो दिलावर का बाप उससे पैर दबा रहा है, मगर उसे करना पड़ रहा है, वो है ना। उधर देखो वो उसे बख्तू को फंसवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे निकलवाना है। तो और चालें चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ों में खुद को उसने भी फंसा लिया है, और लोग भी उसको फंसा रहे हैं कि उसके लिए कितना मुश्किल कर दिया है। तो इससे एक सबक ये भी मिलता है कि भाई हम जो है ना वो ही बेटर हैं। तो
उससे ज़्यादा दूसरे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही जो है ना, इसी को कर लो और इसी में ताकतवर होके ना अपना जवाब दे दो। मतलब अगर आप औरत हैं तो माना आपके लिए मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है, आदमी के लिए भी मुश्किल है। तो आदमी बनना भी आसान नहीं है, और अगर आदमी खराब भी है ना तो आदमी अच्छे भी हैं कहीं। तो हम जो है ना, हमें अपनी स्ट्रेंथ रख के जो है ना अपना जवाब देना चाहिए कि भाई मुझे मेरे जैसा कबूल करो और इससे हद नहीं क्रॉस करो। तो ये स्ट्रेंथ हम में होनी चाहिए, जो कि हम मोस्टली वुमेन्स करते हैं, और उन्हें अपनी हदूद पता है। मगर बख्तू ने अपने लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर ली है। उसकी माँ ने बिल्कुल सही बोला, कल को इनको तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो और उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रोमो देख के काफ़ी मतलब लगा कि अरे अभी और ट्रबल्स आने, मतलब इसमें आप ट्रबल्स ही देखेंगे, वही अराउंड अराउंड ये सारे घूमते रहेंगे, वही शीदा, वही मालिक मकान, फिर यही दिलावर के बाप, फिर ये हुरिया, ये सारे अराउंड घूमते रहेंगे। एक औरत रहती ना फिर भी आसान हो जाता, आदमी बनने से भी और मुश्किलात, और दो दो रोल करने से, दोहरी जिंदगी जीने से और उसके लिए ट्रबल हो गया। उधर अपने आप को ही एज ए वुमेन भी उसको प्रोटेक्ट करना है और एज ए मैन भी अपनी फाइट करनी है, तो दोहरी जिंदगी से और ट्रबल ले लिया है। तो मुझे थोड़ा स्टोरी का जैसे रहा कि ये 8 एपिसोड में ऐसा हुआ है, आगे यही घूमता रहेगा। तो इन्होंने काफ़ी, अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो प्लीज़ बताओ, डिसअग्री करते हो तो भी बताओ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा स्टोरी को बहुत जल्दी से भगा दी शुरू में, और फिर अब जो है ना कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा दिखा के अब ये कितना ही घसीटने वाले हैं। पहले तो हमें पता नहीं है कि 20 एपिसोड हैं, 30 एपिसोड है, 26 एपिसोड हैं, कितने भी एपिसोड हैं। अब 8 के आगे क्या हम देख रहे हैं कि ट्रबल्स ही ट्रबल्स आ रहे हैं, खड्डे ही खड्डे होने वाले हैं। फिर किस तरह से वो बाहर निकलेगी, फिर उस पर ट्रबल्स हैं, तो बहुत ही ट्रबल, वो कहते हैं ना ये ट्रबल में जो है ना अपने अराउंड बहुत ज़्यादा ट्रबल खुद ले लिया है, और ये ट्रबल सम सी स्टोरी हो गई है। और जहाँ बात यमुना जैदी की करती हूँ, यमुना जैदी के ऊपर तो कोई सवाल बनता ही नहीं है, उनकी एक्टिंग तो बेहतरीन है। जब भी वो दिलावर इस तरह से बाहर आता है, जिस तरह से वो भागती है, जिस तरह से सारी वो डीलिंग कर रही है, भले जब हुरिया उसके ऊपर सवाल करती है कि ये लोग तो ऐसी कहानियाँ सुना के जो है ना लूटते हैं, पैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है किस तरह से ये दिलावर के लिए वो बात होती है कि उस पर नज़र रखनी है, उसको बतानी है, तब है, चाहे अपनी माँ से कन्वर्सेशन हो, तो सारी चीज़ें जो हैं, चाहे मालिक मकान हो, मालिक मकान की बीवी हो, शीदा हो, सब ये सारे जो सीन से, तो यमुना तो बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे कि शी इज़ एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट, और उसके ऊपर उन्होंने एक जो है ना बेंचमार्क सेट कर दिया है, और फिर उसे आपका क्या होता है कि वो जो सेट कर दिया है ना, तो आपको पता ही होता है कि लड़की तो यहाँ तक जाएगी, इससे आगे और बेहतर जाएगी, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगी। तो वो चीज़ यमुना पे कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, उनकी एक्टिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, जहाँ तक स्टोरी की बात है, थोड़ा मुझे स्टोरी का है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से इन्होंने ये सब किया। आगे कॉम्प्लिकेशंस ये थोड़ा सा लाइट शुरू में कर सकते थे, थोड़ी चीज़ें ऐसे रख सकते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशंस को लाते रहते। अब इन्हें बहुत सारे सिचुएशंस को दिखाना पड़ेगा, इतने आगे तक एपिसोड्स को ले जाना, तो मेरे लिए कभी कभी बड़ा मुश्किल भी आता है कि इतना सारा पेन देखना किसी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं कहीं लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगियों को इतना मुश्किल बना लिया है, जबकि ऊपर वाले ने तो हर चीज़ हमारे लिए आसान रखी है। अगर हम उसी तरीके से करें तो ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल हमने खुद बना लिया हर तरीके से। और जहाँ कोई आपके औरत के ऊपर कोई आदमी गलत नज़र रख रहा है, गलत कर रहा है, उन्हें उनके सबक सिखाने पड़ते हैं, उन्हें बताना पड़ता है, हमें वो चीज़ चेंज करनी है, ना कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने लिए जो है मैन बन जाना है या वुमेन बन जाना है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते, तो एक झूठ ही नहीं बोलो तो 10 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे। अभी वो एक झूठी जिंदगी के लिए कितने झूठी सब कुछ कर रहा है, और वो गलत है। तो ये दिखाने की, बताने की कोशिश की, जो कि ऐसा अगर कोई करता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप देख भी रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टोरी काफ़ी
जल्दी से शुरू हो गई, अब वो वहीं अराउंड घूम रही है। और इस ये मुझे फील हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप जानते हो स्टोरी आगे बहुत कि क्या होगा और क्या होगा, तो आप मुझे बता सकते हो कि मतलब ऐसा नहीं होने वाला है, चीज़ें बहुत हद तक चेंज होंगी। लेकिन ये काफ़ी जल्दी मुझे लगता है कि इतना सब कुछ दिखा लिया, थोड़ा और ले जाते तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो राज है वो भी खुलेगा, तो वो एक सिचुएशन आएगी, फिर उस पर सबके रिएक्शंस कैसे होंगे, कैसे ज़िंदगी में मतलब लोग लेंगे, फिर आगे बात उसके साथ क्या होगा। तो ये है, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये काफ़ी जल्दी दिखा दिया, और अब इसमें ये थोड़ा सा खींचेंगे चीज़ों को, फिर कहीं जाके ये खोलना शुरू करेंगे, तो ये वाली चीज़ का मुझे थोड़ा सा ट्रबल है। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, आर्टिस्ट सब फैंटास्टिक है, अपना अपना सब बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जैसे मैंने बोला, इन पे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। इनके काम पे, इनकी अदाकारी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। बस स्टोरी वाइज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, चाहे टीआरपी लेने की हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। लेकिन इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो इतना ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहिए। लोगों की ज़िंदगियों में हर कोई अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार है, औरतें हैं, आदमी हैं, जो भी हैं। तो आप खुद के खुद जिम्मेदार होते हैं, और आप खुद के लिए अपनी ज़िंदगी खुद आसान कर सकते हैं। अगर आप चीज़ें लेते रहेंगे, आप चीज़ों को डिफरेंटली लेंगे, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो मुझे थोड़ा इस पे ट्रबल है। अदरवाइज एपिसोड वैसे देखने में अच्छी थी, जिस तरह से गई। कहीं कहीं जो मुझे लगा कि हाँ, वो वाली सिचुएशन में उसे ऐसा क्वेश्चन उसे करना ही चाहिए था। कौन होते हैं ये लोग जो औरत घर में है, उनको क्यों नज़र रखनी है कि उसकी बहन घर में है या कोई आया, ये आपका मसला नहीं होना चाहिए। वो डील कर सकते हैं, वो अडल्ट्स हैं, वो कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, और इज़्ज़तदार की जो बात की थी, वो इज़्ज़तदार होती, तो वो जब उन्होंने एक आदमी को घर के अंदर जाते हुए देखा कि वो उस घर की तरफ निगाह रखा, उन्हें वही क्वेश्चन करना चाहिए था कि तू क्यों जा रहे हो उस घर में, जब एक कौन है तो तुम जा रहे हो। तो वो क्वेश्चन उन्हें करना चाहिए था, ना कि एक ड्रामा क्रिएट करना चाहिए था, एक किसी को गिराने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो ये जो सब लोग ऐसे औरतें करते हैं, या एक औरत का साथ नहीं देते हैं और फिर बाद में इज्जतदार होने के दावे करते हैं, वेरी रॉन्ग। अगर आप इज्जतदार होते तो आप किसी की इज्जत की हिफाजत करते। तो एपिसोड अच्छी थी, प्रोमो बड़ा लगा कि क्या होने वाला है, किस तरह से। लेकिन जहां बात बख्तावर की है, बख्तावर ने खुद मुश्किल कर ली अपने, और उसकी दोस्त ने बोला भी कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, तुमने इतना मुश्किल कर लिया अपने लिए। और अब वो देखो किस तरह से फाइट ही कर रही है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बहन कहाँ है, बहन है तो भाई कहाँ है। तो ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। या तो खुल के आओ और अपनी सच्चाई बोलो, उसके बाद जो हो उसको फेस करो, और फिर उसके बाद ना उसकी बेस पे लड़ के अपना हक हासिल करो। लेकिन ये हो जाना चाहिए, ना कि इस तरह से आप जो है ना, अब बचने के लिए एक दूसरा रूप डाल लो, मतलब दूसरा रूप तैयार कर लो, और फिर उसके बाद वो भी ट्रबल, और अपनी लाइफ खुद हेल बना लो। तो ये अच्छा नहीं है। ये एक सबक है लोगों के लिए, तो वो सीखें। किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइफ को ना ईजी रखो, आगे से रखो, लेकिन हेल ना बनाओ। तो एनीवेज, अगर आपको यमुना जैदी पसंद है, बख्तावर जैसी ऐसी स्टोरीज पसंद हैं, तो आप प्लीज़ इसे देखें हम टीवी पे। एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड click the bell icon. Bye-bye. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. Finally, you said it.